प्रिय मित्र, जय मसीह की। आशा करता हूँ कि आप स्वस्थ हैं, आप मस्त हैं और आप प्रभु के कार्य में व्यस्त हैं। आज का दिन आपके लिए आशीषों का दिन बने। हम उत्पत्ति की किताब में हैं और उत्पत्ति की किताब से उसके 37वें अध्याय को हम देख रहे हैं और हम यहाँ पर पढ़ते हैं प्रियो, जब हम 31 पद को पढ़ते हैं और यहाँ लिखा है, तब उन्होंने यूसुफ का अंगरखा लिया और एक बकरे को मार के उसके लहू में उसे डुबो दिया और उन्होंने इस रंग बिरंगे अंगरखे को अपने पिता के पास भेज कर कहला दिया, यह हमको मिला है, अतः देखकर पहचान ले कि यह तेरे पुत्र का अंगरखा है कि नहीं। यहाँ पर प्रियो, हम इस बात को देखते हैं कि मुझे कुछ बातें याद आती हैं पिछले अध्यायों की, जहाँ पर याकूब की माता ने बकरी का सहारा लेकर याकूब को पकाकर दिया और उसकी खलड़ी को उसके गले में लपेट दिया और इस प्रकार से बड़े भाई का आशीर्वाद पिता से याकूब को दिलवाया गया या याकूब ने उस आशीर्वाद को लिया और इस प्रकार से पिता को धोखा दिया गया। और आज हम यहाँ पर भी इस धोखे की बात को देखते हैं जो उसके पुत्रों ने फिर से उस बात को दोहराया है। याकूब की जिंदगी में हमेशा धोखा बना रहा है। जिस प्रकार से हम अपने जीवन में अगर धोखा देते हैं तो हमें बार बार धोखा मिलता रहता है। इसलिए याकूब के उस धोखे को फिर से स्मरण किया जाता है कि यहाँ पर उसके बच्चे भी उसे उसके यूसुफ के कारण से या उसके कपड़े को जो अंगरखा है रंग बिरंगा है, बकरे को मार कर उसके खून से लैस करके या उसे में डुबो कर भिगो कर उसे दिखाते हैं या उसके पास भेजते हैं और कहते हैं, ये मिला है हमें, इसे देखकर पहचान ले, क्या ये तेरे पुत्र का है। प्रिय, मैं आपसे कहना चाहता हूं कि हम इस प्रकार से देखते हैं कि याकूब की जिंदगी के अंदर जिसका नाम बदल दिया गया इज़राइल, और वहां पर उसके मामा ने उसे धोखा दिया, उसने मामा को धोखा दिया और इस प्रकार से उसके बच्चे आज उसे धोखा दे रहे हैं, उसके बच्चे उसे झूठ बोल रहे हैं। क्योंकि याकूब ने जब अपनी जिंदगी की शुरुआत की आशीर्वाद लेते हुए, तब उसने झूठ बोला था और झूठ बोलकर उसने कहा था, मैं तेरा जेठा पुत्र एसाव हूं, जबकि वो याकूब था। और इस प्रकार से बकरी के 2 बच्चों का सहारा लिया था, उसका मांस पकाकर अपने पिता को खिलाया था और आशीर्वाद को लिया था। आज उसके बेटे यूसुफ के कपड़ों को लेकर इसके पुत्रों ने ही पिता के साथ झूठ बोला है और बकरी के लहू से में डिबोकर उसे कहा है कि पहचान, क्या है तेरे पुत्र का है, ये हमको मिला है। प्रियो, मैं ऐसा कहना चाहता हूँ कि जो यूसुफ याकूब के द्वारा भेजा गया था समाचार लेने के लिए, वो खुद ही इन भाइयों के द्वारा एक समाचार बन गया। जिसे समाचार लेने के लिए भेजा, उसका समाचार आया कि वो अब इस दुनिया में नहीं रहा। ये प्रियो, षड्यंत्र रचने के कारण हुआ, यह ईर्ष्या के कारण हुआ, इसमें बैर भाव है, इसमें नफरत है, इसमें उन स्वप्नों का फल बताना है या स्वप्न बताना अपने भाइयों का, वो इसके लिए मृत्यु का कारण बना है या झूठ का कारण बना है, जो अपने पिता के साथ ये झूठ बोल रहे हैं। क्योंकि इनको ये डर था कि कहीं हमें इसके सामने झुकना ना पड़े। पर मैं कहना चाहता हूं कि परमेश्वर है जिसको जहां चाहे सीधा खड़ा कर सकता है, जिसको जहां चाहे परमेश्वर झुका सकता है। इसलिए हम परमेश्वर के जन हैं, हम परमेश्वर के लोग हैं, हमें परमेश्वर के जन और बेटा बेटी होते हुए प्रियो उसके सामने झुकना चाहिए। जहां वो चाहे वहां हमें खड़ा कर सकता है, चट्टान पर ले जाकर वो हमारी मदद कर सकता है। इसलिए यहाँ पर ये बात को देखा गया कि याकूब की जिंदगी में झूठ और उसके लोगों के द्वारा झूठ, उसके बच्चों के द्वारा झूठ। क्योंकि पिछले दिनों में हम देखते हैं कि याकूब का पूरा जीवन पैसा और धन दौलत इकट्ठा करने में, अर्जित करने में प्रियो लगा रहा। उसने धन दौलत इकट्ठा किया, भेड़ बकरी को चराते उसने भेड़ बकरियों को इकट्ठा किया और सारा ध्यान उसका उन बातों पे लगा रहा और उसकी संतानें, उसके बाल बच्चे बिगड़ते चले गए, जिनका जीवन आत्मिक नहीं था। सिर्फ एक यूसुफ को देखा जाता है जिसके साथ परमेश्वर कार्य करता है। 12 गोत्रों में से बाकी लोगों के साथ परमेश्वर को देखा नहीं गया है अब तक। इसलिए यूसुफ के प्रति परमेश्वर की क्या योजना है, किस तरीके से उसने इनके षड्यंत्र से उसे बचाया है और कैसे इन लोगों ने पिता के सामने यूसुफ के बारे में झूठ बोला है, ये आगे जाकर हमें और भी ज़्यादा पता चलेगा कि परमेश्वर की इच्छा क्या है और हम उसकी इच्छा को जानने पाएंगे। इसलिए मैं कहता हूँ कि जब परमेश्वर की इच्छा आपके प्रति कुछ करने की है तो परमेश्वर
ना जाने कौन कौन से प्रोसीजर से आपको गुजारना चाहेगा। जैसे कि हम यूसुफ की जिंदगी को देखते हैं और याकूब के साथ धोखे पे धोखा होता है, क्योंकि याकूब की जिंदगी धोखे से शुरू हुई थी और अड़ंगा मारने से शुरू हुई थी और जबरदस्ती आशीर्वाद लेने से शुरू हुई थी। और यहाँ पर यह चीज को देखा जाता है। अगला पद हम पढ़ते हैं, 33 पद है। उसने उसको पहचान लिया, कहा हाँ यह मेरे ही पुत्र का अंग रखा है, क्योंकि उसे अच्छी तरह से जानता था उस कपड़े को, क्योंकि उसने खुद उसे सिलवा कर दिया था और यही अंग रखा और भाइयों से ज्यादा उसे अलग खड़ा करता था या अलग रखता था, उसकी पहचान को बनाता था और दर्शाता था कि आने वाले समय में ये इस घराने का मालिक होगा, ये इसके ऊपर बहुत सी जिम्मेवारियां होंगी। जिस प्रकार से हम कह सकते कि बड़े बेटे का एक वस्त्र होता है सब भाइयों से बढ़कर, और वो बाइबल में यूसुफ ने अपने पुत्र याकूब ने अपने पुत्र यूसुफ को दिया है। और यहाँ पर आज बकरी के खून से रंगा गया है, बताया गया है, उसके साथ झूठ बोला गया है। जैसा हम देखते हैं उसने पहचान लिया है और उसने माना है कि किसी दुष्ट पशु ने उसे खा लिया है। निसंदेह यूसुफ फाड़ा गया है। और लिखा है जब याकूब ने तब अपने वस्त्र फाड़े और बहुत दिनों तक विलाप करता रहा, क्योंकि जिससे वो प्यार कर रहा था वो पुत्र उसका इस दुनिया में नहीं रहा था और उसके पीछे झूठ था, इसके पीछे षड्यंत्र रचा गया था और पिता से बालकों के द्वारा या बच्चों के द्वारा, बेटों के द्वारा, पुत्रों के द्वारा झूठ बोला गया था। प्रियो, कई बार आप उन बातों से अनजान रहेंगे जिनके बारे में कभी आपने सोचा नहीं था। याकूब ने अपने पुत्र यूसुफ को इसलिए भेजा था कि वो भाइयों का हालचाल पता करके आए, वो समाचार लेकर आए कि वो ठीक से हैं या नहीं है, भेड़ बकरी ठीक से हैं या नहीं है। पर उसके भाइयों ने जो उसे चिढ़ते थे, जिसके स्वप्नों को मिट्टी में मिलाना चाहते थे, जो उसके आने वाले बातों को देखना ही नहीं चाहते थे और उससे खुश नहीं थे, इसलिए उन्होंने उसे अपनी जिंदगी से हटा दिया और बेच दिया गया उसे, और उसे ऐसा कर दे कि वो दास के रूप में चला गया मिस्र में और वो वापस कभी लौटकर नहीं आएगा। इनका ये विचार है। तो प्रिय, मैं ये कहना चाहूंगा कि कई बार हम ईर्ष्या और बैर भाव रखते हुए अपने पिता से भी, अपनी माता से भी, अपने भाई बंधुओं से भी, अपने प्रियजनों से भी झूठ बोलते हैं और कई बार हम नया नया बहाना बनाते हैं और इस तरीके से हम सोचते हैं कि हम बच गए और हमारा रास्ता क्लियर हो गया है। प्रियो, सचमुच में आपका रास्ता क्लियर नहीं हुआ, बल्कि आप फंस गए हैं और आने वाले समय में सब बातें प्रकट होंगी और सब बातें जब प्रकट होंगी तब आप उसके सामने झुकेंगे और उस गलती के लिए आप माफी मांगेंगे और बार बार मांगेंगे। मैं कहना चाहता हूं, इसलिए इन कहानियों से या बाइबल के वचनों के द्वारा जो वीडियो हम आपके द्वारा वचन के द्वारा आपके तक भेजते हैं, उससे हम ये सिखाना चाहते हैं कि आज हमें इन वीडियो को देखकर, सुनकर सतर्क होने की जरूरत है कि हमें झूठ नहीं बोलना चाहिए, हमें सच का सामना करना चाहिए और सच बोलना चाहिए। और किसी के भी दर्शन से या किसी के भी स्वप्न से जो भविष्य की ओर ले जाता हो उसे चिढ़ना नहीं चाहिए, बल्कि उसका आदर करना चाहिए और स्वप्नों को पूरा होते हुए देखने के लिए इंतजार करना चाहिए। कभी भी जल्दबाजी करके उन स्वप्नों के प्रति चिढ़कर उसी ही व्यक्ति को जिसने स्वप्न देखे हो, जो अपने बारे में बता रहा हो और आपके बारे में बता रहा हो, उसको कभी भी अपने नजर से दूर ना करें, क्योंकि ऐसा करने से आपकी जिंदगी में परेशानियां खड़ी हो सकती हैं, क्योंकि ईर्ष्यालु व्यक्ति ही ऐसा करने की कोशिश करेगा। जो धर्मी जन होंगे वो प्रियो कभी भी इस तरीके से बैर भाव नहीं करेगा, क्योंकि परमेश्वर के वचन भजन संहिता में हम पढ़ते हैं, प्रियो, लिखा है कि धर्मी जन, नम्र लोग ये सुनकर आनंदित होंगे। कब? जब हम भजन संहिता 34 में पढ़ते हैं कि मेरे मुख से परमेश्वर की स्तुति निरंतर होती रहेगी, मैं हमेशा निरंतर उसे धन्यवाद कहता रहूंगा। क्योंकि ये दाऊद ने उस समय कहा जब प्रियो वो भागा जाता था और उसके सामने पागल सा बन गया था, और अबीमेलेक ने भी कहा था कि मेरे राज्य में पागलों की कमी है। तब परमेश्वर का वो धन्यवाद दे रहा था कि परमेश्वर ने उसे किस तरीके से बचाया, क्योंकि वो आने वाला भावी राजा था। और इसी प्रकार से यूसुफ मिस्र का प्रधानमंत्री बनेगा और किस तरीके से हम सारी वीडियो में इस बातों को देख पाएंगे। पर मैं इतना कहना चाहता हूं कि आप लोगों को सोचना है कि प्रियो, हम भाई बंधु के साथ रहते हुए उस सच्चे जीवित परमेश्वर को धन्यवाद करें जो हमें उनके बीच से उठाकर चट्टान पर खड़ा करेगा। चिढ़ने वालों के लोगों जो हमसे चिढ़ते हैं, जो हमसे बैर भाव रखते हैं, उनके बीच में से भी निकाल आपको आशीष का भागीदार बनाएगा। ये परमेश्वर का काम है, पर बदला लेना आपका काम नहीं है। बदला परमेश्वर के ऊपर छोड़ दो।
क्योंकि संग्राम यहोवा का है, जैसे कि हम वचन में पढ़ते हैं। इसलिए लड़ाई परमेश्वर की है। आपको खुद लड़ने की जरूरत नहीं पड़ेगी, सिर्फ आपको आनंद के साथ जय जयकार करना होगा और आप जीत जाएंगे। तो प्रभु आपको इन वचनों के द्वारा बहुत ऐसे आशीष दे। फिर मिलूंगा नई वीडियो में नई बात के साथ। तब तक के लिए मैं आपसे इजाज़त चाहता हूँ। गॉड ब्लेस यू। हमारे वीडियो को लाइक कर दीजिए, शेयर कर दीजिए, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। प्रभु आपको बहुत ऐसे आशीष दे।